फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी को ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का राजनीतिक अस्त्र बनाना चाहते थे। पूर्णविराम। स्वदेशी समर्थकों का विचार था कि भारत और ब्रिटेन के हित परस्पर विरोधी हैं और ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए उसके व्यापारिक हितों पर आघात करना आवश्यक है। पूर्णविराम। स्वदेशी के समर्थक देश का धन विदेशों में जाने से रोकने के लिए एवं बढ़ती हुई निर्धनता को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण एवं उपयोग आवश्यक मानते थे। पूर्णविराम। स्वदेशी से विचार को कार्य रूप देने के लिए राष्ट्रवादियों ने कपड़ा मिलें अल्पविराम साबुन अल्पविराम माचिस आदि के उद्योग स्थापित करने तथा राष्ट्रीय बैंक आरंभ करने के लिए पूंजी इकट्ठा करना आरंभ किया। पूर्णविराम। स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं को खोला जाना आरंभ हुआ। पूर्णविराम। धीरे धीरे स्वदेशी का उपयोग देशभक्ति का प्रतीक बन गया। पूर्णविराम। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के समय स्वदेशी प्रदर्शनी लगाई गई। पूर्णविराम। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विचार किया गया। पूर्णविराम। देवनागरी लिपि का अधिक से अधिक उपयोग करने पर बल दिया गया। पूर्णविराम। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया। पूर्णविराम। 1905 में प्रथम बार वंदे मातरम गीत से कांग्रेस का बनारस अधिवेशन आरंभ हुआ। पूर्णविराम। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। पूर्णविराम। रावलपिंडी अल्पविराम कांगड़ा अल्पविराम मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आंदोलन खूब फला फूला। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पूर्णविराम। चिदंबर पिल्ले ने मद्रास में इस आंदोलन को दिशा दी। पूर्णविराम। बाल गंगाधर तिलक अल्पविराम
बिपिन चंद्र पाल अल्पविराम लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे नेता इस आंदोलन के माध्यम से एक राजनीति जन संघर्ष आरंभ करना चाहते थे। पूर्णविराम अतः उन्होंने स्वराज्य अल्पविराम स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। पूर्णविराम पैरास्टाट स्वदेशी आंदोलन पर उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। पूर्णविराम उग्र राष्ट्रवादियों ने अनेक विचार अल्पविराम योजनाएं व तरीके अपना और आम जनता के सामने रखे। पूर्णविराम उन्होंने व्यापक आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने का लक्ष्य रखा। पूर्णविराम आंदोलनकारियों ने केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया, अपितु सरकारी स्कूलों, अल्पविराम अदालतों, अल्पविराम उपाधियों, अल्पविराम सरकारी नौकरियों आदि का बहिष्कार इसमें शामिल था। पूर्णविराम अरविंद घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादी नेता इस बात की वकालत करते रहे कि यदि अंग्रेजी हुकूमत दमन का रास्ता अपनाएगी तो उसका हिंसक प्रतिरोध किया जाए। पूर्णविराम इस आंदोलन में विदेशी सामान के बहिष्कार को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। पूर्णविराम पैरास्टाट बगभंग की घटना का कांग्रेस की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पूर्णविराम कांग्रेस के उदारवादी नेता सरकार के लिए कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। पूर्णविराम उदारवादी नेता इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखने के पक्ष में थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का मन बना चुके थे। पूर्णविराम दो तरह की विचारधारा के मौजूद रहते ही कांग्रेस के बनारस 1905 और कलकत्ता 1906 अधिवेशन संपन्न हो गए। पूर्णविराम कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में होना था, किंतु बाद में इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। इस समय तक कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों और आंदोलनों में तीव्रता आ चुकी थी। पूर्णविराम उग्र राष्ट्रवादी सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना
चाहते थे, पूर्णविराम